हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा पहाड़ एवं पठार। तो इनमें अंतर देखेंगे हम डायग्राम से, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ एवं पठार में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहाड़ और पठार की, तो पहाड़ क्या होते हैं। पहाड़ आमतौर पर लंबे और संकीर्ण होते हैं, यानी कि पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से जो उठा हुआ जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं। जो हिस्सा होता है, जो खड़ी आकृति होती है, उसे बोलेंगे हम पहाड़। यह 1000 मीटर से क्या होते हैं, नीचे। जैसे कि बात करें, ये भूतल है, ये क्या है, पहाड़। छोटे बड़े पहाड़। तो देखिए, पहाड़ आमतौर पर क्या होंगे, लंबे होंगे, संकीर्ण होंगे, और क्या होंगे, पृथ्वी की भू सतह पर, यानी कि ऊंचा उठा हुआ जो भाग होगा, जो ये ऊपर उठा हुआ जो भाग है, क्या होगा, पहाड़ होगा। बात अगर पठार की करें, तो पठार वो होगा जो भूमि से क्या, एक बड़ा भाग, यानी कि समतल क्षेत्र, जो आमतौर पर आसपास के भूभाग से क्या हुआ, जैसे कि ये भूभाग समतल है, यहाँ से ये समतल है, तो यहाँ से समतल में जो उठा हुआ जो भाग होगा वो क्या होगा, पठार होगा। यानी कि पहाड़ से थोड़ा सा कम होगा, पहाड़ से ज्यादा नहीं होगा पठार। तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप बोल सकते हैं, जो आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, और उसका ऊपरी भाग चौड़ा होगा। इसका क्या है, संकीर्ण, तो इसका होगा चौड़ा और सपाट होगा। तो बात करते हैं, देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, नोट आगे करेंगे हम। एक बार समझते हैं इनको। जैसे कि ये मान लीजिए एक समुद्र तल है, ये क्या है, समुद्र तल। समुद्र तल से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, मैदान होंगे। ठीक है, ये तो मैदान होंगे। मैदान से थोड़ा ऊंचा क्या होगा, पहाड़ होगा। इससे ऊंचा क्या होगा, पठार होंगे। और इससे जो ऊंचा होगा वो चोटियां या फिर पर्वत श्रेणियां। ये पर्वत और ये चोटियां, जो शिखर है। क्या क्या, पहले समुद्र तल, उसके बाद मैदान, फिर पहाड़, पठार, पर्वत, और जो ऊंचे शिखर हैं, चोटियां हैं, वो सारी आएंगी। तो आई होप ये सब बात आपको एकदम सिंपल तरीके से है। समुद्र तल, मैदान, पहाड़, पठार और पर्वत, और जो सर्वोच्च शिखर की चोटियां हैं वो सारी इसमें आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ की। तो लिख लीजिए, एकदम आसान भाषा में नोट करेंगे हम, पहाड़ क्या होते हैं। तो लिखिए, पहाड़। पहाड़ आमतौर पर लंबे एवं संकीर्ण होते हैं। लिखिए, पहाड़ आमतौर पर लंबे एवं संकीर्ण होते हैं। संकीर्ण होते हैं। पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भाग क्या होगा, पहाड़ होगा। तो लिख लीजिए, पृथ्वी की भू सतह पर, पृथ्वी की भू सतह पर आमतौर से, आमतौर पर, यानी कि आमतौर पर क्या होगा, ऊंचे उठा हुआ भाग। तो प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग क्या होगा, पहाड़ होगा। तो ये खड़ी भू आकृति है, ये याद रख लीजिए।
यह खड़ी भू आकृति है। भू आकृति है। अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1000 मीटर से नीचे होते हैं। अब बात करते हैं पठार के बारे में, तो लिखी हेडिंग पठार। तो पठार जैसा कि हमने अभी पढ़ा, क्या होते हैं पठार? भूमि का एक भाग, यानी कि भूमि का एक बड़ा भाग, समतल क्षेत्र जो आमतौर पर आसपास के जो भूभाग है उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो लिखे भूमि का एक बड़ा भाग। भूमि का एक बड़ा भाग, या तो सिर्फ हम इतना भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे वो आगे लिखिए, कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप। ये एक और परिभाषा है, धरातल का कौन सा रूप? विशिष्ट स्थल रूप। विशिष्ट स्थल रूप जो क्या होता है, जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। जो अपने आसपास की जमीन से, आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। ऊंचा होता है वो क्या होगा? पठार होगा। और यानी कि जिसका ऊपरी भाग क्या होगा? चौड़ा और सपाट होगा। लिख लीजिए, इसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होगा। जिसका ऊपरी भाग, ऊपरी भाग चौड़ा एवं सपाट होता है। सपाट होता है। तो देखिए, पहाड़ आमतौर पर लंबे एवं संकीर्ण होते हैं। पृथ्वी की भूसतह पर आमतौर पर ऊंचा उठा हुआ जो भाग, यानी कि जो खड़ी आकृति है, वो क्या होंगे? पहाड़ होंगे। पठार है भूमि का एक बड़ा भाग है, यानी कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप। स्थल है नीचे वाला भाग जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा उठा हुआ होता है, और इसकी ऊपरी भाग क्या होगा? चौड़ाई में सपाट होता है। तो ये अंतर है पहाड़ और पठार में। थैंक यू सो मच गाइज।